हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाय ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम 5.3 एक्सरसाइज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से थी जो चैप्टर आपका, वो हम कर चुके हैं 5.3 तक एक्सरसाइज तक, जिसमें एक्सरसाइज मेन यही थी। उसके बाद एक एक्सरसाइज है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है 5.4, उसमें कुछ क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल के हैं। वो थोड़ा सा हाई लेवल के इसलिए हैं क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा इंजीनियरिंग वगैरह की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करने के लिए है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ लिमिटेड पोर्शन करना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो वो पोर्शन एक्स्ट्रा टाइप करना चाहेंगे। तो मैं आप वही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ 5.4 से। तो अब तक का जो 5.3 का जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके भी आप प्लेलिस्ट मेरे से देख सकते हैं वहां से। तो शुरू करते हैं 5.4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 5.4 का वो क्या है? वो है आपका विच टर्म ऑफ दिस एपी 121, 117 एंड 113 एंड सो ऑन विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि आपको बताना है कि किस टर्म पे जाके, विच टर्म मतलब कौन सी पोजीशन पे जाके जो ये टर्म्स आप देखेंगे डिक्रीज हो रही है। 121 के बाद 117 आया, 113 आया, कम होती जा रही है ना। तो आप चलते चलते किस जगह पे जाके ये नेगेटिव आने शुरू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो नंबर पे जो नेगेटिव नंबर आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे जाके आएगा, ये आपको पूछा गया आपसे। तो शुरू करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, आपको ये कहा गया है कि टर्म जो है आपकी, जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि नेगेटिव टर्म आप जानते हैं सभी एज an, जो आपको जनरल टर्म्स को आप कहते हैं, लास्ट टर्म कह लीजिए, जनरल टर्म कह लीजिए, वो हमें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए दैट इज लेस देन 0। 0 से लेस को ही तो बोलते हैं ना नेगेटिव, 0 से लेस। सो an इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 है an। तो an का जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें a चाहिएगा। तो a इज इक्वल टू 121 है, d इज इक्वल टू -4 है। आप समझ सकते हैं क्योंकि 117 माइनस 121 b माइनस a करेंगे तो आपका -4 ही तो आएगा। सो a इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस। तो शुरू करते हैं, an पे रख देते हैं वैल्यू। तो an पे वैल्यू रख देते हैं। तो an जो है वो आप देख सकते हैं क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0 लेके चलना है। सो a आपका है 121 प्लस n माइनस 1 और d है आपका -4 विच इज लेस देन 0। सो n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन -121। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो आएगी ये -4 है। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड। जैसे मान लीजिए अब ये कह रहे हैं माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 है, मान लीजिए ऐसा कुछ है आपका क्वेश्चन में। तो आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और एक्स ग्रेटर देन 2 बोल देंगे। ठीक है ना? गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप माइनस को रिप्लेस करते हो, माइनस को कैंसिल करते हो, जगह बदलते हो माइनस की, कुछ भी करें, माइनस को हटाया जब भी, तो आप ये समझ लीजिए आपका बीच का साइन भी चेंज होता है। तो ये बीच का जो साइन है वो ये नहीं आएगा, बीच का साइन भी बदल जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन से लेस देन में बदल जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप माइनस का साइन हटाते हैं या लगाते हैं दोनों साइड से, तो वो आपकी जो वैल्यू है, बीच का साइन जो है वो लेस देन ग्रेटर बन जाता है, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाता है। तो आप देख सकते हैं -4 यहाँ पे है, माइनस ये था, तो माइनस माइनस में कैंसिल करना चाह रहा हूं तो बीच का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। सो n-1 इज ये ग्रेटर देन हो जाएगा आप। ठीक है ना? और ये 4 था ना, -4 था तो 4 बन गया। ये 121 इस साइड है ये। ठीक है ना? समझ गए होंगे। माइनस मैंने इसका 4 का हटा दिया, -121 का हटा दिया। ठीक है, काट दिया, माइनस से माइनस तो काट दिया, बट बीच का साइन भी बदल दिया साथ में। ठीक है। तो अब ये ग्रेटर देन बन गया। तो n-1 ग्रेटर देन 121/4। ठीक है। और n ग्रेटर देन 121/4 प्लस 1, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो इट इज 4 एलसीएम आ जाएगा, 121 प्लस 4 बन जाएगा 125 डिवाइड बाई 4। और यानी कि आप देख सकते हैं 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4.25, 31.25। तो यानी कि n जो है दैट इज ग्रेटर देन 31.25। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? n जो है, पोजीशन जो है वो आपको पता है कि an जिसके लिए लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो an, उसमें जो n जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन
31.25, यानी कि 31.25 से बड़ा होना चाहिए वो n। अब कॉमन सेंस लगाइए, n होती है पोजीशन, पोजीशन में 31.25 से बड़ी पोजीशन कौन सी होगी? 32, यानी कि n जो है वो है 32, क्योंकि पॉइंट्स में नहीं होती पोजीशन, पता है ना आपको, पूरा नेचुरल नंबर या पूरी काउंटिंग नंबर होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। तो 31.25 से अगला जो नंबर आएगा काउंटिंग नंबर वो आएगा 32, यानी कि 32 नंबर पे जो पोजीशन जो टर्म आएगी इसकी, 32 नंबर पे जो टर्म आएगी वो आपकी जो है क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। उसके बाद सारी नेगेटिव आती जाएंगी, आगे चलता जाएगा नेगेटिव में और आगे, तो लेकिन फर्स्ट नेगेटिव पूछा है तो वो आएगी 32 नंबर पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसी एक्सरसाइज के, वो है आपका द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है, थर्ड और सेवंथ टर्म को ऐड करना है, 6 के इक्वल रखना है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है वो 8 के इक्वल रखना है। एंड इसके ये आपको दे दिया, तो इक्वेशन आ जाएंगे यहाँ से, और फिर आपको फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, ये फाइंड करना। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको क्या कहा है? सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म, यानी कि थर्ड टर्म को A3 कहते हो, सेवन टर्म को A7 कहते हो, दैट इज इक्वल टू 6, ये गिवन है। तो A3 होता है A प्लस 2D और A7 होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। सो A प्लस A आप जानते हैं 2A होता है, और 6 प्लस 2 8 होता है, दिस इज इक्वल टू 6। जिस बच्चे ने थर्ड चैप्टर अच्छे से किया है वो समझ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे यहां से इजी बनाने के लिए इसको। A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, दोनों साइड से निकालना होता है, ध्यान रखें, है ना। 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो आप ये आपके पास 2 कॉमन निकल जाए, एक ही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, क्लियर। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी कि A3 और A7 A प्लस 60 इज इक्वल टू 8, उन दोनों का प्रोडक्ट 8 गिवन है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट 8 गिवन है, तो इनकी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो कैसे? यहां पे आपके पास A प्लस 2D है, A प्लस 6D है, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से एक वैल्यू निकाल लेता हूं, किसकी? A की वैल्यू निकाल लेता हूं 3 माइनस 4D, कह सकते हैं ना। आप इसको फर्स्ट नंबर इसको बोल दीजिए, अब आप ये वैल्यू रखना इजी हो जाएगा आपके लिए। A की वैल्यू क्या निकल गई? मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, याद आ जाएगा आपको, अगर थर्ड चैप्टर किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने किया है। A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D मैंने बोल दिया, तो याद रख दीजिए A की जगह 3 माइनस 4D, तो 3 माइनस 4D प्लस 60, सॉरी 2D एज इट इज, ये वाला इंटू A की जगह फिर से 3 माइनस 4D और प्लस 6D इज इक्वल टू 8, देख सकते हैं। तो आप ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखना जरा, 3 माइनस 2D बन जाएगा और यहां पे 3 प्लस 2D बन जाएगा इज इक्वल टू 8। तो ये बन जाएगा A माइनस D और A प्लस D, यानी कि A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, यानी कि मैं बोल देता हूं 3 स्क्वेयर माइनस 2D स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। और 3 स्क्वेयर आप जानते हैं 9 होता है, माइनस 4D स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 8। ठीक है, अब मैं इसको बोल सकता हूं माइनस 4D स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, एंड दिस इंप्लाइज माइनस 4D स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D स्क्वेयर हो जाएगा आपका 1/4, और D स्क्वेयर अगर 1/4 है तो जब स्क्वेयर हटाते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक तो, कि जब स्क्वेयर हटता है तो दोनों साइड रूट लग जाता है, और रूट बन जाएगा 1/4, यहां से स्क्वेयर हट जाएगा और राइट साइड में रूट लग जाएगा। और ध्यान रखें प्लस माइनस दोनों साइन लगाने हैं, जब भी आप रूट लगाते हैं तो एक जो है राइट साइड में आप प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट आप जानते हैं 1 होता है, और 4 का रूट 2 होता है, तो प्लस माइनस 1/2 डी की वैल्यू आ चुकी है। अब डी जो है 2 वैल्यू आई है, एक बार प्लस 1/2 एक बार माइनस 1/2, यहां रख देंगे तो ए आ जाएगा। सो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन डी इज इक्वल टू प्लस हाफ, डी इज इक्वल टू प्लस हाफ है तो क्या होगा, क्योंकि 2 आंसर आए ना, ए क्या हो जाएगा 3 माइनस 4D, डी की जगह प्लस हाफ, 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी कि आपके पास ए आ चुका है 1 और डी आ चुका है प्लस हाफ। सो ए इज इक्वल टू 1 है यहां से, और डी इज इक्वल टू प्लस हाफ है। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा देखिए, S16 सम ऑफ 16 टर्म क्या आता है, 16/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 1/2, सारी वैल्यूज रख दी मैंने, a n और d की तीनों की वैल्यू रख दी। 2 8 जा 16 आप जानते हैं 8 हो जाएगा, 2 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे 15 आएगा, डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 लगा दिया,
ठीक है, 8 एज इट इज, 2 एलसीएम लगा लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 19/2। कैलकुलेशन पार्ट है, आप अपने आप ट्राई जरूर कीजिएगा। सो 2 4 जा 8 एंड इट इज 76। सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आ चुकी है 76, आंसर आ चुका है सम ऑफ 16 टर्म। अब करते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है, व्हेन d इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ। तो 2 2 जा 4 तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 + 2 बनेगा, और 3 + 2 आप जानते हैं 5 होता है। सो आपके पास आ चुका है a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस हाफ। और यहाँ से S16 आपको फाइंड करना था, तो S16 इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d है माइनस हाफ। तो सॉल्व करते हैं, 2 8 जा 16 आप जानते हैं सभी, so हो जाएगा 8 10 प्लस 15 इंटू माइनस हाफ। और आप जानते हैं 15 इंटू माइनस हाफ की मल्टीप्लाई क्या होगी, -15/2 है ना, क्योंकि कटता कोई है ही नहीं, तो इसको बोल सकते हैं आप 10 - 15/2। और एलसीएम जब लेंगे इसका तो 2 आ जाएगा 20 - 15 एंड 8 इंटू 5/2, 2 4 जा 8 इट इज 20। सो आपके दो आंसर आए हैं, जब d इज इक्वल टू प्लस हाफ है तो ये 76 आंसर है, सम ऑफ 16 टर्म, और d इज इक्वल टू माइनस हाफ अगर लेते हैं तो सम ऑफ 16 टर्म जो आएगा वो आएगा 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक लैडर है आपके पास सीढ़ी जो होती है नॉर्मली, उसके रंग्स हैं 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि जो उसकी जो स्टेयर्स होती हैं, जो पैर रखने की जगह होती है, वो सीढ़ी की पैर रखने की जगह जो है उनके आपस का गैप जो है ना, अपार्ट का मतलब गैप जो उनका है वो 25 सेंटीमीटर का है। जैसे उस टाइप की सीढ़ी है, मान लीजिए इस टाइप से है, तो यहाँ पे ये एक पहले वाला है ना, नेक्स्ट पैडी इस तरह से आपके पास स्टेप्स होते हैं ना, यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह करते करते, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो उनके बीच का गैप है ना, हर एक का 25 सेंटीमीटर का गैप है हर एक में, ये भी 25, ये भी 25, तो हर एक जो लैडर का जो स्टेप है उसका जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर का गैप है। उसके बाद कह रहे हैं क्या, एंड द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, जो उनकी लेंथ है रंग्स की वो डिक्रीज हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम। सबसे नीचे वाला जो रंग है ना उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है, फिर वो कम होती जाती है और लास्ट पे जाके ऊपर जाके सबसे ऊपर वाला जो रंग है ना वो 25 सेंटीमीटर रह जाता है, मतलब कुछ कम होती जाएगी, हल्का हल्का कम होती जाएगी जैसे भी है। तो वो जो ऊपर वाला जो रंग होगा, सबसे ऊपर वाली जो पैडी होगी वो आपकी 25 सेंटीमीटर पे जाके रुक जाती है, मतलब वहां तक जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्या। और उसके बाद क्या गया, बॉटम एंड टॉप रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो रंग है ये वाले, उनके बीच का गैप है 2.5 मीटर का, यानी कि 2.5 मीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आपको बताना है फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, इस रंग्स को बनाने में कितनी आपको वुड की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, रंग्स कहाँ लगे हैं, रंग्स लगे हैं स्टेप्स के ऊपर जहां पे हम पैर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये रंग्स जो है आपके पास बीच में दिख रहे हैं, ये पैर रखने की जगह जो होती है सीढ़ियों पे, तो उसकी आपको टोटल वुड चाहिए, उसकी लेंथ कितनी बनी है, टोटल हमें कितनी वुड चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है। रंग्स के लिए ध्यान रखें, साइड वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अगर टोटल की कहता तो उसको भी ऐड कर लेते, वो अलग मैटर था, बट फिलहाल रंग्स की बात कर रही है। तो शुरू करते हैं, उसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको पता है 45 है, और यहाँ पे आपके पास ये जो लास्ट टर्म है दैट इज 25। सो आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू 45 है एंड a एंड लास्ट टर्म कह सकते हो इज इक्वल टू 25 है, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, डिक्रीज होती जा रही है लेंथ उसकी। अब उसके बाद हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता और डिफरेंस भी नहीं पता। अब एक चीज मिसिंग हो तो कोई बात नहीं, चल जाता है काम, बट दो चीज मिसिंग हो तो दिक्कत बड़ी आती है। तो अब हमें दो चीज मिसिंग, उसमें से एक चीज तो ढूंढनी ही पड़ेगी, नहीं तो मजबूरी है अपनी, तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। या तो हमें n पता लग जाए या d पता लग जाए, ठीक है ना, दो में से एक चीज जरूर पता हो। तो हम n पता कर सकते हैं, d का तो नहीं पता कितना कम होता जा रहा है नीचे से ऊपर जाते हुए, कितना कम हो रहा है हम ही नहीं कह सकते, बट एक चीज कह सकते हैं क्या, कि आपका जो नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो हम पता कर सकते हैं। तो आपकी लैडर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक इमेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप इमेज पे देखेंगे कि लैडर कैसी होती है और किस तरह से आप उसको किस तरह से उसकी शेप होती है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमें पता है ये 2.5 मीटर है और ये सेंटीमीटर्स में है, तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.5 मीटर का मतलब होता है कितना, 5/2 है ना मीटर,
और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 250 सेंटीमीटर बन जाएगा। समझ गए? तो ये जो टोटल जो लेंथ है यहां से लेके ये 250 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? 250 सेंटीमीटर। और दूसरी बात क्या है, ये टोटल हमें पता लग गया सबसे टॉप और सबसे बॉटम की जो रंग्स है उनका 250 सेंटीमीटर उसकी तो लेंथ हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो ऊपर वाला जो रंग और नीचे वाला रंग, उनमें देखो हर एक रंग के बीच का गैप पता है। ठीक है ना? हर एक रंग का, जैसे यहां से हम चले तो पहला जो रंग जो यहाँ पे इस लेवल पे आया वो 25 सेंटीमीटर पे आया, अगला जो रंग है फिर वो 25 सेंटीमीटर पे आया, अगला 25 सेंटीमीटर का। यानी कि क्या हुआ कि हम देखेंगे 25 सेंटीमीटर के कितने पार्ट बन सकते हैं। पहला स्टेप कब बनेगा तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप बन जाएगा, यहाँ पे थर्ड स्टेप बन जाएगा। ऐसे करते करते टोटल 250 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ तो इनके बीच की, है ना? पता है ना? और पहला जो रंग आएगा 25 पे आएगा। तो ऐसे चलते चलते कितने हो गए, कितने हुआ देखिए जरा, 250 टोटल है और 25 पे एक रंग है। तो आप समझिए जरा कितने रंग्स होंगे, 10 तो ये हो गए। यानी कि ये फर्स्ट रंग इसको कहेंगे, सेकंड इसको कहेंगे, थर्ड इसको कहेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ऊपर तक चलते चलते 10 रंग तो ये हो गए, 250 हो गया ना सीधा। 25 10 जा 250 होता है ना, तो मैनेज हो गया। तो 250 तो ये होगा, बट एक जो बॉटम वाला रंग है वो तो रह ही गया। समझ गए बात को? क्योंकि हमने यहां से काउंटिंग शुरू करी, यहां से काउंटिंग शुरू की है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको तो गिना ही नहीं है। रंग तो ये भी है ना? हमने पहला स्टेप इसको गिना है, इसको बोला है पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो आपने ये तो गिना ही नहीं ना, तो इसलिए हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो टोटल रंग्स कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है ना? 10 स्टेप तो ये डायरेक्टली ये दिख रहे होंगे आपको, 10 स्टेप तो डायरेक्ट काउंटिंग मैंने दिखा दी थी आपको। और 1 स्टेप जो नीचे वाला जो था ये भी तो रंग है। तो टोटल कितने हो गए रंग्स, 11। सो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए, इज इक्वल टू 10 + 1 दैट इज 11 रंग्स है टोटल। ठीक है? 1 क्यों कहा मैंने प्लस अलग से, नीचे वाला जो रंग है उसको हमने काउंटिंग जैसे ये तो है ना रंग, तो इसको भी जोड़ दिया है। तो अब हमें पता लग चुका है, अब एक ही चीज मिसिंग है, क्या, डी। ठीक है ना? डी ही मिसिंग है। अब डी की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें लास्ट टर्म का पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हमें डी की जरूरत ही नहीं है, चल जाएगा काम। तो निकाल लेते हैं टोटल लेंथ। तो हमें जो रंग्स है जो यहाँ पे उनकी लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ कितनी लगेगी। तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सबको ऐड ही तो करना है। टोटल वुड कितनी चाहिए तो सबको प्लस ही तो करने से आएगी वो। तो सम ऑफ 11 रंग्स, टोटल रंग्स की लेंथ पूछे तो 11 रंग्स है तो 11 रंग्स के सम होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l। और आप जानते हैं 45 + 25 करेंगे तो 70 आएगा, और 235 पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर। तो हमें जो रंग्स के लिए जो वुड रिक्वायर्ड होगी वो होगी 385 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको, थोड़ा लेंथी भी, लिखने में भी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम बना के। इसको क्या है, द हाउस ऑफ ए रोज आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। यानी कि एक गली है, कोई रोड समझ लीजिए, गली समझ लीजिए आपकी, जहां पे आप रहते हैं जैसे। तो फर्स्ट जो कॉर्नर वाला जो मकान है, घर जिसका भी है, वो हाउस नंबर 1 मान लीजिए। फिर उसके साइड वाला एडजेसेंट जो घर है वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चलते चलते वो 49 तक एक ही रो में हाउसेज हैं। समझ गए? तो एक ही रो के ऊपर एक ही लाइन में, जैसे फर्स्ट नंबर जो है स्टार्टिंग से उसका फर्स्ट नंबर है, ऐसे करते करते 49 नंबर तक टोटल हाउसेज हैं। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक किसी हाउस नंबर किसी का एक्स आएगा। अब एक्स कितना होगा आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो तो हमें बताना है। ठीक है? एक एक्स, एक हाउस नंबर इस तरह से आया है, मतलब एक बीच में देखिए जैसे ये 1 2 3 4 चलते चलते बीच में एक्स आ गया कहीं पे, चलते चलते फिर एक्स से अगला क्या होगा, उससे एक एक्स्ट्रा x + 1, और उससे पिछला क्या था, x - 1 था, उससे कम ही तो होता है ना पिछले वाला। तो ऐसे चलते चलते बढ़ता जाएगा और लास्ट में जाके लास्ट हाउस कितना है, 49। ठीक है? इस तरह से एक रो है जिसमें हाउसेज बने हुए हैं 49 टोटल पूरी रो में। अब ये कह रहे हैं हाउस नंबर एक x है सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग होता है इससे जो पिछले वाले जो, यानी कि इससे जो आगे इसके बाद वाले तो ये हो जाएंगे, इससे आगे वाले x से आगे वाले, उससे प्रीसीडिंग का ना पिछले वाले, तो उन सब हाउसेज के जो हाउसेज नंबर है उन सब का क्या है, सम। ये क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। तो इन सब यहां तक के हाउसेज जो नंबर है, हाउस नंबर है x से पिछले वाले, प्रीसीडिंग मतलब इससे पिछले वाले, इन सब के हाउस नंबर्स का क्या सम, किसके इक्वल, इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। फॉलोइंग मतलब इसके बाद वाले, तो x के बाद वाले जो हाउसेज हैं, बीच में x को छोड़ दीजिए,
कुछ पल्ले पड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ, एक्स एक ऐसा हाउस है कि उससे पिछले वाले हाउसेज का सम, हाउस का जो नंबर्स है उनका सम कर दीजिए, और उसके बाद वाले जो हाउस नंबर्स हैं उनका सम क्या है, इक्वल। ठीक है, उन सब का सम इक्वल है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या, फाइंड करने आपको एक्स क्या होगा। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है देखिए स्टूडेंट्स। जब भी हम एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एसएन में आपको जो काउंटिंग होती है वो 1 से शुरू होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू दैट टर्म, है ना। S10 पूछा तो 1 से 10, S20 पूछा तो 1 से 20, S30 पूछा तो 1 से 30, समझ गए ना। तो S का जो फॉर्मूला लगता है सम का, वो हमेशा 1 से शुरू करना होता है, ध्यान रखें इस बात का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इनका जब मैं हाउस का सम निकालता हूँ, यहाँ तक पे हाउसेज का नंबर का सम, तो इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं 1 से शुरू हो रहे हैं, हमारी कंडीशन पूरी है सम वाली। तो 1 2 3 4 कहां तक है, ये x माइनस 1 तक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, x माइनस 1, समझ गए ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं। एक मुझे नहीं पता x कितना है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो नंबर ऑफ हाउस नंबर है x माइनस 1। सो यहाँ तक का जो सम होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स है x माइनस 1। तो इन सब का जो सम हुआ वो क्या हुआ, s सम ऑफ x माइनस 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम इक्वल है इनके बाद वाले सम के। अब बाद वाले सम में गड़बड़ आएगी, क्यों बाद वाले सम में, इसमें तो चलो फर्स्ट से शुरू कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। अब फॉर्मूला सम का फॉर्मूला तभी लगता है जब 1 से शुरू हो, हाउस नंबर 1 से शुरू हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाउस नंबर 1 से शुरू नहीं है, x प्लस 1 से शुरू है, समझ गए ना। x प्लस 1 से शुरू है, तो 1 से शुरू नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा अब इस पे फिलहाल। तो हम कैसे करें, कुछ ऐसा तरीका कैसे बनाएं कि इनका हाउस नंबर्स का सम आ जाए, बाकी होगा जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया जिनको, उसका एक तरीका है, ध्यान से सुनिएगा क्या है वो। आप एक काम कीजिए, ये यहां से लेके टोटल 49 तक का सम निकाल दीजिए पूरा, कर सकते हैं ना, क्योंकि काउंट अपना कंडीशन भी पूरी है, क्योंकि 1 से शुरू किया है 49 तक गए हैं, तो 1 से शुरू हुआ तो सम का फॉर्मूला भी लग जाएगा। उसमें से यहां तक का सम माइनस कर दीजिए, यानी कि कहां तक का, x तक का, समझ गए। क्यों, x तक का सम वो भी 1 से शुरू होगा तो फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 से शुरू है इसलिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सम ऑफ 49 में से सम ऑफ x हटा दीजिए, x तक का सम। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, इस पूरे सम में से, इन सब के नंबर्स का 1 से लेके 49 तक के नंबर्स का सम में से आप यहाँ sx तक का सम हटा देंगे, अगर यहाँ तक का सम हटा देंगे तो बचेगा क्या, वही तो बचेगा जो हमें चाहिए है। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sx माइनस 1 इज इक्वल टू s49 माइनस sx, फॉर्मूला लगा दीजिए x माइनस 1/2 इंटू 2a, a की जगह 1 है, 1 ही रहेगा हमेशा ही, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, फर्स्ट नंबर क्योंकि हमेशा 1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म यही बनेगी हर केस में, इंटू a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे x माइनस 1, ठीक है। ये तो n है, अभी तो n ही लिखा है, अभी नहीं, ये n है, और उसमें से 1 माइनस भी करना होता है, n माइनस 1 होता है ना, तो ये तो n है यहाँ तक का ही। कभी ये सोचो कि -1 तो कर ही दिया तो हो गया ना, -1 तो इसके साथ था, हमने -1 ये किया है, इंटू d, डिफरेंस कितने का है बच्चों, आपको पता होगा कि भाई डिफरेंस कितने का होता है, हाउस नंबर 1 से शुरू है तो बीच में कोई ये तो है नहीं कि 1 के बाद सीधा 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 ही तो चलेंगे ना, तो डिफरेंस 1 का ही तो आएगा। सो यहाँ पे 1 आएगा, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है 1 के लिए। इज इक्वल टू 49 टर्म्स का सम जानते हो, n/2, 1 प्लस 49, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म का पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें हमें सम का डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, माइनस sx का फॉर्मूला n/2, यानी कि n कितने हैं, x है, तो x/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है x, और -1, और इंटू d क्या है 1 है, आपको पता है अच्छे से। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आता है देखिए जरा, x माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, 49/2 इंटू 50 करेंगे तो ये 25 माइनस x/2, 2 प्लस x माइनस 1, 2 प्लस x माइनस 1 तो आ जाएगा x प्लस 1, क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है x माइनस 1 और इंटू x, ये x बचा हुआ देख सकते हैं, 2 तो कट चुका है, अपॉन 2 था ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इंप्लाई चलता जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1225 माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो x आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 से 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे। आता होगा एलसीएम निकालना आप सभी को, कर दो आगे। चलिए शुरू करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने हैं तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2450 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1। 2 हट जाएंगे और जिसके नीचे 2 नहीं था वो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम का रूल है, सिंपली आपको पता है। सो इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो ये आता है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को उधर ले आइए तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 2450। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 अपॉन 2 यानी कि 1225। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब एक्स क्या है, 1225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225। अब आप कहोगे प्लस माइनस आपने तो नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हाउस नंबर्स हैं और हाउस नंबर्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो ओनली पॉजिटिव चलेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 35। स्क्वायर रूट ऑफ 1225 जो आएगा वो आएगा 35। तो x जो है दैट इज हाउस नंबर जो 35 जो होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि यहाँ पे हाउस नंबर 35 एक ऐसा हाउस है कि 34 तक का जो सम है और 36 से 49 तक का जो सम आएगा वो इक्वल ही आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है उस पर चलते हैं। ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं नोट कर रहा हूँ, मैं इसको आपको वर्बली समझा देता हूँ। बुक आपके सामने रख लीजिएगा और सामने फिगर मैंने बना दी है कैसे है। ए स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। क्या है कि एक स्मॉल टेरेस है। कैसा टेरेस होता है? बैठने की जगह। फुटबॉल मैच या कोई भी स्टेडियम आपने गए हैं, स्टेडियम जरूर देखा होगा, तो आप स्टेडियम में देखेंगे तो बैठने के लिए स्टेयर्स कैसी होती हैं। ऑडिटोरियम में भी ऐसी स्टेयर्स होते हैं नॉर्मली, तो आप देख सकते हैं स्टेयर्स ऐसी होती हैं, इस तरह से बैठने की जगह होती है। और आपको यहाँ पे मैं फिगर में भी दिख रहा होगा यहाँ पे इसमें, तो आपको यहाँ पे वो यहाँ पे सीट्स है रेड कलर की देख सकते हैं आपके स्टेडियम के अंदर, और उन चेयर्स के ऊपर आप बैठते हैं नॉर्मली स्टेडियम के अंदर। तो ये जो है इसमें हमारे पास ये टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड में, तो वो आपको गिवन है कि उसमें कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, यानी कि टोटल स्टेप्स कितने हैं? 15 स्टेप्स हैं टोटल। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 50 मीटर है। यानी कि ये जो होती है लेंथ देखिए यहां से लेके यहां तक की, यानी कि ये जो बैठने की जो जगह है समझ लीजिए बिल्कुल, तो ये 50 मीटर है। 50 मीटर बैठने की जो जगह होती है नॉर्मली जो बैठते हैं जिस जगह पे, वो 50 मीटर है समझ लीजिए। ठीक है, तो एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट मतलब सीमेंट की बनी हुई कंक्रीट की। तो ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज का मतलब हाइट। ठीक है, हर स्टेप की जो हाइट है वो 1/4 मीटर हाइट है हर एक की। ये हर एक की हाइट 1/4 मीटर की हाइट है। एंड ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। ट्रेड होता है जो बैठने की थोड़ा विड्थ कह सकते हो सिंपली, है ना। जो लेंथ है वो 50 मीटर है। जैसे आप अभी एक साथ बच्चे बैठ जाएं तो 50 मीटर तो होगी वो लेंथ बच्चों की बैठने की जगह। और जो उसकी जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब होता है बैठने की जगह जो, ठीक है, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो बैठने की जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ जिसको आप कहते हैं नॉर्मली, तो वो आपकी हाफ मीटर है। सो ये जो ब्रेड्थ है ये वाली, ये समझ सकते हैं हाफ मीटर हर एक की है। ये भी हाफ मीटर है ना, ये वाली ये जगह हाफ मीटर की है। तो आपको बताना है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस। आपको कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम निकालना है, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है कि कितना कंक्रीट इसमें यूज होगा इसको बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो देखिए जरा, कि टोटल जो स्टेप्स हैं वो 15 स्टेप्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 हो गई टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको समझनी है, ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट जो स्टेप है, अगर आप उस स्टेप को थोड़ा सा अलग कर दो तो आपको एक्चुअल में कैसा दिखेगा? आप उसको स्टेप को देखिए तो वो इस शेप में दिखेगा। ठीक है, स्टेप नॉर्मल जैसे जिस पे आप बैठते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे आप बैठेंगे इस जगह पे। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अलग कर दूं तो क्या है? क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड। ये देख सकते हैं क्यूबॉइड शेप है, तो ये क्यूबॉइड है। और जो नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे, जैसे ये फर्स्ट स्टेप ये हो गया क्यूबॉइड, अगला जो स्टेप है वहां पे 2 क्यूबॉइड हो जाएंगे। समझ गए होंगे? समझ गए? जैसे मैं इसको कह दूं, जैसे ये फर्स्ट क्यूबॉइड फर्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट जो इसके पीछे वाला स्टेप होगा, इससे अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा? एक तो इसके पैरेलल चलेगा, एक तो जैसे इसके साथ में, है ना, जैसे हम पहले बेस बनाएंगे उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपने ये बना दिया,
इस तरह से ये है। तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे इतना तो आपने रखा, तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसका बेस भी तो चाहिएगा ना, नीचे बेस भी चाहिएगा। तो बेस कितना होगा, इसी जितना होगा जितना क्यूबॉइड ये हमारे वाला क्यूबॉइड है, और इसके ऊपर एक और क्यूबॉइड रखेंगे तो अगला स्टेप तैयार हो जाएगा आपका ये वाला। समझ गए? यानी कि पहला जो स्टेप है उसमें सिर्फ एक क्यूबॉइड यूज हुआ। अगला जो स्टेप है, जो सेकंड वाला स्टेप यहां तक का, देखिए देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट में तो एक क्यूबॉइड यूज हुआ, ये जस्ट समझ सकते हैं आप सिंपली। तो ये आपके पास फर्स्ट क्यूबॉइड ये वाला हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड जो स्टेप है उसके लिए हमने दो क्यूबॉइड ऊपर और नीचे रखे, इसके ऊपर एक और डस्ट में रख दो तो सेकंड स्टेप तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड स्टेप पे आप जाओ तो 3 क्यूबॉइड मैंने यूज किए होंगे, ऐसे ऐसे समझ गए होंगे आप। डस्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे। तो आप 3 क्यूबॉइड, ऐसे 4 क्यूबॉइड, तो टोटल कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स हैं। तो 15 स्टेप्स का मतलब 15 क्यूबॉइड मैंने ऐसे ऐसे यूज किए हैं। इसके ऊपर ऊपर 15 तक चलता जाएगा ऐसे। फर्स्ट में ये अकेला है, फिर इसके ऊपर एक और रख दिया, सेकंड स्टेप तैयार होगा उससे नेक्स्ट, तो उससे पीछे और एक और ऊपर चला गया तो वो एक स्टेप और पैडी बनती जाएगी जो सीढ़ियां होती हैं। समझ गए ना? तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब क्यूबॉइड्स में इसको डिवाइड कर देंगे और हर एक का वॉल्यूम प्लस कर देंगे। तो टोटल कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके 15 है, तो n 15 हो गया। लेंथ, अब इसकी लेंथ आपको पता है, ये रही लेंथ 50 मीटर की लेंथ थी। फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं एक क्यूबॉइड की बात करता हूं पहले। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, यानी कि एक क्यूबॉइड है ये वाला। ठीक है, इसमें लेंथ ये रही 50 मीटर, ब्रेड्थ जो इसको ट्रेड कहते हैं वो हाफ मीटर, और जो हाइट है वो है 1/4 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आप जानते हैं, LBH होता है। सो वॉल्यूम फर्स्ट जो टर्म आएगी A, वो हमारा होगा, हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम का सम ही तो चाहिए ना। टोटल 15 वॉल्यूम्स का, 15 क्यूबॉइड का है ना, समझ गए होंगे। 15 बनेंगे ऐसे ऐसे। तो ऐसे चलते चलते आपके पास फर्स्ट जो आएगा वो आएगा LBH, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का होता है L × B × H। सो लेंथ आपकी 50 है, ब्रेड्थ आपकी हाफ है, और हाइट आपकी 1/4 है। सो आप कह सकते हो 2 × ये 25 पे कैंसिल हो गया, 25/4 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास ये जो मीटर क्यूब कह सकते हैं, मीटर क्यूबिक मीटर में आएगा, ये वॉल्यूम है इसलिए। सो फर्स्ट जो है आपका स्टेप है उसका वॉल्यूम इतना है। अब सेकंड स्टेप का वॉल्यूम, इसको आप A2 कहते हैं नॉर्मली। सेकंड स्टेप में देखा होगा आपने, 2 क्यूबॉइड इकट्ठे हो जाएंगे, मैंने आपको समझाया था। देख सकते हैं ये वाला स्टेप यहां तक का, तो इसका जो पूरा वॉल्यूम है सेकंड स्टेप वाला वॉल्यूम, समझ गए होंगे। तो वो नीचे से बेस से जमीन से शुरू करना, नहीं ये थोड़ी ऊपर हवा में चलेगा, जमीन से ही तो उसकी हाइट। तो जमीन से उसकी हाइट देखेंगे तो उसमें कितने हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास ये क्यूबॉइड जो हमने यूज किए हैं, ये 2 क्यूबॉइड एक के ऊपर एक रखे गए होंगे इसकी साइड में, ऐसे करके, समझ गए। क्योंकि आगे यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे था, डस्टर वाला मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट स्टेप था, देख सकते हैं अब आप, और उसके बाद ये पीछे क्या है, सेकंड स्टेप है। तो आप देख सकते हैं इसके, ये तो हमने कर लिया इसका, तो ये रहा ऊपर सामने। अब ये सेकंड की बात करें तो इसमें हमने देखा 2 क्यूबॉइड हैं। 2 क्यूबॉइड होने से क्या होगा, लेंथ वही रहेगी, ब्रेड्थ भी वही रहेगी, हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट चेंज हो जाएगी ना, लेंथ और ब्रेड्थ तो वही रहनी है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1/4 यहाँ पे थी, 1/4 यहाँ थी। तो 1/4 + 1/4 क्या होता है, 1/2 है ना। 1/4 + 1/4 करके देख लेना कैलकुलेशन। तो ये हाफ × हाफ + हाफ करेंगे, सॉरी 1/4 + 1/4 हाफ मीटर हो जाएगा। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 50 × हाफ × हाफ। ठीक है, आप इसको भी आप एक बार सिंपलीफाई मत कीजिए, आप एज इट इज छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो आपको इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। क्यूबिक मीटर है, ये भी क्यूबिक मीटर है। ठीक है, ऐसे ही A3 जब करेंगे तो A3 में हो जाएगा लेंथ वही, ब्रेड्थ भी वही, हाइट में एक और ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक और ऐड हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4 और ऐड हो जाएगा इसकी हाइट में। जो पहले हाइट या 1/2 थी, इससे ऊपर एक हाइट और ऊपर चली जाएगी 1/4। सो इसको आप ऐड करते हैं, देखिए क्या आता है, 4 LCM है, 2 + 1 यानी कि 3/4 आ जाएगा, देख सकते हैं। सो इसकी हाइट हो जाएगी 3/4 क्यूबिक मीटर। तो ये वॉल्यूम आता जा रहा है इन सब का, ठीक है ना। पहले 1 क्यूबॉइड का, फिर डबल हमने रखे उस क्यूबॉइड का, ये आ जाएगा। और जो एक के ऊपर एक करते करते 3 क्यूबॉइड रखे हैं तो वो थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका वहां तक का, है ना। तो इस तरह करते करते आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 15 स्टेप्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। तो आपको फाइंड क्या करना है, S15 का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, n/2 × 2a, 2 × a की जगह पे क्या है 50 × हाफ × 1/4। ठीक है,
और प्लस, ठीक है ना, इस तरह से n-1 यानी कि 15 माइनस 1 n-1 इंटू डी। अब डी निकालना है। अब डी देखिए कैसे निकलेगा। अब ये वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये देख सकते हैं। तो यहां पे एक आपको क्या है तरीका, देखिए इसको सोल्व किया तो आया था 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो ये आया था आपका 25/4। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, 25/2, ये A2 आ जाएगा। ये आया था A फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4 आएगा एलसीएम, और ये 25 इंटू 2 50 माइनस 25 यानी कि 25/4 ही इसका डिफरेंस आएगा। करके देख लीजिएगा। सो 25/4 सोल्व कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 25 ये कैंसिल हो गया, 15/2 और ये हो जाएगा 25/2 प्लस 14 इंटू 25/4। 2 2 जा 4, 2 7 जा 25, 2 7 जा 14 और इट इज इक्वल टू 15/2। मैं 2 एलसीएम ले रहा हूं, तो 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 175, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 25 प्लस 175 यानी कि 200 होता है, जानते हैं आप। तो इज इक्वल टू 200/2। तो इसको ऐड कर, इसको सोल्व करते हैं तो 200 पे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 2 से 50 पे ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 750। और वॉल्यूम है तो क्यूबिक में होता है, आप जानते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है 750 क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और हमारा इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 जो है एनसीईआरटी से विद ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। 5th पार्ट तक का जो पोर्शन है, 5th चैप्टर तक का, वो मेरी प्लेलिस्ट में भी है। आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी जाके भी लिस्ट मेरी देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।